परीक्षा पुष्कर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेदों से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, एक रिवीजन करेंगे जल्दी से। अनुच्छेद 16 का संबंध किस बात से है? अनुच्छेद 16 किस बात से संबंधित है? अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 का संबंध किस बात से है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन आदि का अधिकार भारतीय संसद को प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन आदि का अधिकार भारतीय संसद को प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 1 का संबंध किस बात से है? अनुच्छेद 1 में यह वर्णित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की परिभाषा दी हुई है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि परिभाषित किया गया है। विधि को किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित या विधान परिषद या विधानमंडल द्वारा पारित विधि को शून्य घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 में वर्णित है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया? अनुच्छेद 14 से 18 तक में भारत के संविधान में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जो समानता से संबंधित हैं अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक में। भारतीय संविधान का अध्याय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संवैधानिक उपचारों का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 15(4) में। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 से 29 में, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है, उसमें अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 29 में किस वर्ग के हितों का संरक्षण का प्रावधान है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का। अनुच्छेद 30 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटों की बात की गई है? अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीटें वर्णित हैं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस, परमादेश मैंडमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा को वारंटो और उत्प्रेषण की रीट को सर्सरी के नाम से जानते हैं। किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 का में, जिसमें यह वर्णन है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कौन सा अनुच्छेद प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद पंच निर्णय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है, निपटारे को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 51। कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? और यह भी अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 क में भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी।
किंतु वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। ऐसी व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 56 एवं 57 में वर्णित है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 78। इसके तहत प्रधानमंत्री प्रशासनिक व वित्तीय मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करता है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक को कहाँ परिभाषित किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 34 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति भी शामिल होता है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 127 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 में। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अधीन होती है? अनुच्छेद 153 के अधीन। किसी राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 165 के तहत। राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ऐसी व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 163 में। किस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन एवं उत्साधन या समाप्ति की व्यवस्था है? अनुच्छेद 169 में, 169। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? अनुच्छेद 200 में। जिला जज की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? 233 से। अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं? अनुच्छेद 248 में। इसके अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंप दी गई हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत। भारत के संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप PDF नोट्स ले सकते हैं। आप अपना नंबर देंगे, उस नंबर पर अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो उस पर हम आपको PDF नोट्स उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारीय आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 263 के तहत। अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध किस अनुच्छेद से है? अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के अधीन गठित की जाती हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में पूरे देश में चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर this channel to get more important videos for the education and competition.